बेटी के जन्म से बाप का, पिता का जो भाग्य है वो प्रबल होता है, बढ़ता है। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से, तुम्हारे घर में तुमने बेटे को मंगा है, और बेटे भी मेरे जैसा मंगा है, महादेव। अगर महादेव बेटा बनकर आएगा तो तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा, बार बार परीक्षा देना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में जल भर जाएगा। बार बार तुमको रोना पड़ेगा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, आप अगर बेटे बनकर आ गए तो मैं सारी परीक्षा देने को तैयार हूं, आप तो बस मेरे बेटे बन जाओ, और आप मेरे पुत्र बनकर आ रहे हो, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। ठीक है, देवादिदेव महादेव ने वर दिया। कृपी, गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी गर्भ से हो गई। कई वर्ष गुरु द्रोणाचार्य को निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था, कई वर्ष निकल गए। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो मेरा देवादिदेव महादेव कर सकता है। जो दुनिया में कोई ना कर पाए, बस अपनी जिंदगी का एक असूल बनाकर रखना कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी का मन ना दुखे, तो शिव कृपा अपने आप हो जाती है। कितना सुंदर एक संवाद आता है। दो मित्र थे, बड़े प्रिय, दोनों एक दूसरे के लिए प्राण निकाल के रख दे ऐसे मित्र थे। बहुत उनमें प्रेम बढ़ा हुआ था, बहुत प्रेम। हमको लगता है यही खंडवा बरहानपुर के ही होंगे। आपस में दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ कॉलेज जाते, दोनों का एक साथ बचपन निकला, दोनों एक साथ बड़े हुए। बड़े होने के बाद एक पढ़ाई में तेज निकल गया तो उसका जॉब, उसकी सर्विस, उसकी नौकरी पुणे में लग गई। अब एक की नौकरी पूना में लग गई और एक की नौकरी नहीं लगी। उसका विद्याध्ययन थोड़ा सा कमजोर था, उसने दुकान चालू कर दी, व्यापार चालू कर दिया। अब उसने व्यापार चालू करा तो ये जो मिर्ची का जो व्यापार होता है, आपके क्षेत्र में भी मिर्ची, इस क्षेत्र में खंडवा हुआ, बरहानपुर हुआ और खरगोन हुआ, निमाड़ क्षेत्र, जितना भी इस क्षेत्र में मिर्ची का व्यापार अच्छा होता है। अब वो मिर्ची का व्यापार करने लगा। अब एक मित्र नौकरी कर रहा है और एक मित्र व्यापार कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके हैं। नौकरी वाला पुणे में फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, नौकरी कर रहा है, आराम से रह रहा है, और ये इसने मिर्ची का व्यापार चालू कर दिया। मिर्ची बाजार जाता, खेतों में से मिर्ची को खरीद लेता, बेच देता। ये मिर्ची का व्यापार कर, और वो नौकरी कर। समय बीतता चले गया, बीतता गया। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, ये आपके जीवन को संवारने वाली कथा है। दोनों का व्यापार चल, एक का व्यापार, एक की नौकरी है, चल रहा है। अब धीरे धीरे व्यापार करने वाला व्यापार को बढ़ा रहा है, नौकरी करने वाला अपनी प्रमोशन मांग रहा है। समय निकलते गया और समय की अनुकूलता में कंपनी बंद हो गई,
नौकरी छूट गई। अब नौकरी चली गई, कंपनी बंद, नौकरी गई। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बहुत प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में जिस फ्लैट में रहते थे बैंक का लोन था, बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वो विचार करने लगा मैं यहां पर रहकर करूंगा क्या। एक काम करता हूं, अपने शहर अपने गांव जाता हूं। गांव आ गया। गांव आया, 4-5 दिन अपने घर में रहने के बाद उसको याद आई मेरे दोस्त से मिलता हूं। मित्र के पास गया। मित्र दुकान पर जाकर बैठ गया उसकी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे भाई नौकरी चली गई, अब तो सर्विस है नहीं, नौकरी है नहीं, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी। क्यों टेंशन लेता है? 1 दिन उसने सुना, 2 दिन उसने सुना, 3 दिन उसने सुना, 4 दिन उसने सुना। 5वें दिन व्यापारी मित्र को दया आ गई और उसने कहा एक काम करते हैं, अपन थोड़ा व्यापार बढ़ाते हैं। तू बाजार जाना, मिर्ची खरीदना, मिर्ची लाना, बेचना। पढ़ा लिखा है तू, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं आती, पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत जम के बोलो तुझे करना। पैसा मैं लगाऊंगा, मेहनत तुझे करना है। और मेहनत भी हल्की नहीं करना है, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी तब जाकर कुछ मिलेगा। ये नौकरी नहीं है कि पैसा हर महीने हाथ में 10,000 50,000 आ जाएगा। मेहनत तुझे करना पड़ेगी। मैं पैसा लगा दूंगा, मैं बाहर नहीं जा सकता, दुकान पे बैठता हूं, इसलिए मेहनत तुझे करना पड़ेगी। उसने कहा मंजूर है, बस तो फिर 50% तेरा, 50% मेरा। जो भी मुनाफा होगा, जो भी बचत होगी, उसमें आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है। व्यापार चालू हुआ। इसने पैसा लगाना चालू कर दिया। ये बाजार जाता, खेत जाता, मिर्ची खरीदता, बेचता। करते 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 मिर्ची का सीजन समाप्त हो गया। अब इन्होंने जहां मिर्ची बेची थी, दोनों मित्र साथ में मुंबई गए और मुंबई में जहां पर इन्होंने व्यापारी की यहां मिर्ची बेची थी उसके यहां पहुंच गए। भाई हिसाब कर लो, ठीक है, करिए। हिसाब किया, ₹2,00,000 इनको मुनाफा मिला। ₹2,00,000 ज्यादा मिल गए। अब दोनों खुश। 1,00,000 तेरा, 1,00,000 मेरा। दोनों पैसे लेकर चल दिए। पर जो नौकरी करने वाला मित्र था, उसकी दिमाग में, उसके चित्त में, उसकी बुद्धि में आया कि सबसे ज्यादा मेहनत तो मैंने करी है। धूप में मैं जाता था, गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, पानी गिर रहा था, बारिश पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी, और मैं खेतों में जाके मिर्ची खरीदा और उस मिर्ची को मैंने बेचा। मेहनत तो मेरी ज्यादा। अब इतनी मेहनत मैंने करी, इसने तो क्या करा, पैसा लगाया बस, और बैठा रही अपने घर में दुकान पे। सबसे ज्यादा मेहनत मेरी है, इसके मन में आ गया। इसने अपने दोस्त से कहा मेरी मेहनत ज्यादा है, 1,50,000 मैं लूंगा, तू 50,000 ले। उसने कहा ये बात तो गलत है भाई, दोनों का 50-50 था। जब 50-50 दोनों का था, 50-50% दोनों का था, तो आधा आधा दोनों का हो गया। नहीं नहीं नहीं, मैं 1,50,000 लूंगा, तुझे 50,000 लेना पड़ेंगे दोनों। उस व्यापारी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, फालतू की बात मत कर। इसको गुस्सा आया और इसने
अपने मित्र का तकिए से गला दबा दिया, मुख दबा दिया, मित्र मर गया, व्यापारी मित्र मर गया। तड़प तड़प के मर रहा, मर गया, मित्र मरा। ये रोता हुआ मित्र के घर गया, मित्र के घर रोता हुआ गया। भाभी, हम दोनों ने काम करा था और दोनों का 50% था। दोनों का 50% था। 60,000 रुपए की बचत हुई, उसमें से ये 30,000 रुपए भाभी मेरे दोस्त के हिस्से के आपको दे दिए और 30,000 मैंने रख लिए। अब घर के लोगों को लगा कितना ईमानदार व्यक्ति है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बच गया, उनको तो मालूम पड़ा कि 30,000 कम से कम इसने वापिस लाके दिए तो सही। खुश, परिवार के लोग खुश हो गए, कम से कम 30,000 ईमानदारी से तो दिया। अब उनको लग रहा है कि ये ईमानदार है, पर ये भीतर से कैसा है ये जानता। कितने रख लिए उसने? दोस्त ने कितने रख लिए? 1,70,000। केवल 30,000 रुपए मित्र को दिए, जिस मित्र ने इसको काम सिखाया, जिस मित्र ने इसको व्यापार सिखाया, जिस मित्र ने इसको धंधा सिखाया। 30,000 रुपए घर वाले उसमें भी संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं भैया, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपने हमारा हिस्सा तो दे दिया। आंख में पत्नी आंसू भर के रो रही, बच्चों की आंख में आंसू था। अंकल, अगर आप नहीं होते तो हमारा कोई नहीं होता, कम से कम आपने पापा का हिस्सा तो ला कर दे दिया, पिताजी का हिस्सा तो ला कर दे दिया। बच्चे भी दुखी रोते हुए, पत्नी भी रोती हुई धन्यवाद दे रही थी। मित्र काम सीख चुका था, मित्र अपना व्यापार सीख चुका था, मित्र सारे व्यापारियों से मिल चुका था। उसको सब मालूम पड़ गया कि कहाँ से मिर्ची लेना है, कैसे काम करना है, क्योंकि मित्र जो मरा उसने सब कुछ सिखा दिया था। और अब ये खुद व्यापार करने लगा। व्यापार करते 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 करोड़पति बन गया, खूब वैभव हो गया। देश में विदेश में सब दूर इसका काम हो गया। खूब खूब जोरदार काम चला, खूब जोरदार। अब शादी हो गई इसकी। शादी होने के बाद घर में एक बच्चा हो गया। करोड़ों का धन, गाड़ी बंगला, संपदा वैभव, सब कुछ हो गया, सब कुछ। घर में बेटे ने जन्म ले लिया। बेटा 20 साल का हो गया और बढ़ते बढ़ते बेटा 25 साल का हो गया। खूब खुशियां घर के अंदर, रोज पार्टियां हो रही हैं, रोज धन आ रहा है, गाड़ियां बदली जा रही है, वैभव आ रहा है। जो बेटा कह दे बाप वो लाकर रख दे, जो पत्नी कह दे वो पति लाकर रख दे। इतनी संपदा बढ़ती चली, इतना वैभव बढ़ता चला, इतना वैभव। 25 साल का बेटा हो गया। शादी की तैयारियां होने लगी, बेटे के लिए लड़की देखने लगे। उतने समय में बेटे को थोड़ा सा रोग ने, बीमारी ने घेर लिया। बेटा बीमारी ने घेरा, डॉक्टर के यहाँ गए, इलाज चालू हुआ, पर कोई डॉक्टर की पकड़ में बीमारी नहीं आ रही है कि इसको बीमारी क्या हो गई, इसको रोग क्या हो गया।
क्या बीमारी हुई है इसको, किसी को नहीं मालूम। इलाज करवाया पहले अपने नगर के, अब पैसे वाला व्यक्ति तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएगा। इलाज करवाया, एक जगह डॉक्टर से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह करवाया, दूसरी जगह से तीसरी जगह करवाया, तीसरी जगह से चौथी जगह करवाया, चौथी जगह से पांचवी जगह करवाया। अपने प्रदेश में इलाज करवाते करवाते थक गया, तब दूसरे प्रदेश में पहुंचा, इलाज करवाया, पर रोग का ठिकाना नहीं मालूम पड़ा। करवाते 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 देश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज करवाया, लाखों रुपए इलाज में लगाते गया, पर बीमारी पकड़ाई में नहीं आई। समय निकलता गया, व्यापार पर अब इसका ध्यान नहीं है, अपने बेटे को ठीक करना है। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, भले करोड़ों का धन लग जाए। धन लगाता गया, व्यापार धीरे धीरे कम होता चले गया। एक फैक्ट्री विदेश की बंद हो गई, दूसरा काम बंद हो गया, तीसरा काम बंद हो गया। करते 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 इलाज 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 इलाज, डॉक्टर 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 को दिखाने में लगता गया। मालूम पड़े बैंक वाले आके खड़े हो गए, लोन भरो। अब वो पैसा भी नहीं बचा। जिस घर में रहता था वो घर भी पूरा बैंक में चले गया। किराए के मकान में अपने बेटे और पत्नी को लेकर पहुंच गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। समाप्त होते चले गए। अब जेब में 300 रुपए पड़े थे पिता के, और बाप बेटे के सिर पर हाथ रखकर पलंग पर बैठा है किराए के मकान में। बेटा केवल 300 रुपए बचे हैं, केवल 300, कुछ भी नहीं है। रोटी के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। तेरी बीमारी में मैंने सब लगा दिया, क्या करूं अब, किसको दिखाऊं तुझे, किसको बताऊं मैं, क्या करूं मैं कि तू मेरा हो जाए, तू बच जाए। बेटा पलंग पर पड़ा पड़ा आंख से आंसू बहा रहा है। बाप पलंग पर बैठा बैठा रो रहा है। बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा, पिताजी, बाबूजी, बस 300 रुपए का हिसाब और रह गया है पिताजी, अब कोई हिसाब बचा नहीं है, अब तो आखिरी हिसाब है। बाप बेटे को गले लगाकर रो रहा है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, मैं तुझे बचा लूंगा। बेटा कहता है, पिताजी 300 रुपए बचे हैं, जब मैं मरूंगा अंतिम संस्कार में काम आ जाएगा। अंतिम संस्कार। धीरे धीरे बेटा आंखें बंद करने लगा। बाप रोने लगा, तड़फने लगा। पिता, बाप रो रहा है, आंखें बंद कर रहा है बेटा, पिता रो रहा है, नैनों से अश्रु गिर रहे हैं बेटे के, रो रहा है बेटा, बाप भी रो रहा है। धीरे 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 नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, आंखें बंद होती चली जा रही है, नयन बंद होते चले जा रहे हैं। तड़फ रहा, प्राण छूटने में एक क्षण रह गया। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं वही आपका मित्र हूं जिसके 70,000 रुपए आपने ज्यादा खा लिए थे।
आज 70 करोड़ रुपए निकाल कर लेकर जा रहा। 70,70,000 रुपए का 70 करोड़ 70 लाख लेकर जा रहा हूं। यह हिसाब कोई साधारण नहीं है। आधी रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो, पर किसी को धोखा देकर उसका धन मत खा जाना। जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरना पड़ता। आधी रोटी खा लो, एक रोटी खा लो, बिना घी की रोटी खा लो, रूखी रोटी खा लो। किसी का वैभव, किसी का धन, कोई तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमको उसने तुम्हारे बुरे वक्त में उसने तुम्हारे को 5,000, 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए उसने तुम्हें बुरे वक्त में दे दिए, तुम्हारा साथ निभा दिया। अब तुम्हारा फर्ज है कि उसका एक एक रुपया अठन्नी अठन्नी भी उसको वापिस देना है। नहीं तो ना जाने कौन तुम्हारे घर में जन्म लेगा और वो कहां रुपया लगा कर जाएगा, ये तुमको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। बहुत कठिन है। करोड़ों का धन आता है, करोड़ों का वैभव आता है। ये भी बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। करोड़ों का वैभव होता है, करोड़ों का धन आता है, पर हम कितना उसको लगा रहे हैं और कितना हम भोग कर रहे हैं, यह हमको अंदाजा होना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे छुपा सकते हो, हर जगह से छुपा कर रख सकते हो, पर मेरे विश्वनाथ से छुपा कर नहीं रख सकते। एक एक श्वास का 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकल रही है, एक एक श्वास का हिसाब मेरा महादेव इस मृत्यु लोक को छोड़ने से पहले पूरा हिसाब ले लेता है कि तूने करा क्या है। पूरा हिसाब लेगा, हिसाब हो। तुम लेते हो कि नहीं लेते हिसाब? अपने लड़के से कहा जा 50 रुपए ले जा, 10 रुपए का सर्फ ले आना, 10 रुपए का साबुन ले आना, 10 रुपए का बिस्कुट ले आना। बेटा आया, आकर मां ने पूछा ले आया सामान? हाओ, ला हिसाब दे। मां 10 रुपए का सर्फ लाया, 10 रुपए का साबुन लाया, 10 रुपए का बिस्कुट लाया। कितने बचे? 20। ये लो मां, ये 20 रुपए। जब एक माता पिता अपने बच्चों से 50 रुपए का, एक माता पिता
अपने बच्चों से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हैं, तो वो महादेव भी 100 साल का हिसाब तो लेगा कि करा क्या तूने नीचे जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने किया क्या है, इस भूमंडल पर जाने के बाद, इस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद तुमने करा क्या, क्या करा। महाराज केवल एक काम करा, खूब सवेरे 8 बजे से दुकान खोली, रात को 9 बजे बंद करी, घर पर आए, रोटी खाई, थोड़ी देर बैठ के मोबाइल चलाया और उसके बाद सो गए। सवेरे उठे, ब्रश करा, मुंडा धोया, स्नान करा, अखबार पढ़ा और फिर वापिस नाश्ता करके दुकान चले गए। तो महादेव भी कहेगा जिंदगी भर कमा कमा के मर गया, इसलिए फोटो तो दीवार पे टंगेगा और तू नरक में टिकेगा। कोई अच्छा काम कर कर नहीं जा रहे। कई लोग कहते हैं हमें अपना घर संभालना है, हमें अपना परिवार संभालना है, हमें अपना पुत्र पुत्री सब संभालना है। शिव जी कहते हैं कि जन्म देने वाला मैं हूं तो निभाने वाला भी मैं हूं, कोई दूसरा तुमको नहीं निभाएगा, निभाएगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव निभाएगा, कोई दूसरा नहीं। गुरु द्रोणाचार्य, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से बेटे के रूप में मैं जन्म ले लूंगा, पर परीक्षा तुम्हें देना पड़ेगी, निभाना तुमको पड़ेगा। बहुत लोग मिलेंगे इस संसार सागर में, आप लोगों से कहेंगे हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास में दुख नहीं आने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे, कष्ट नहीं आने देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है संसार में ऐसा कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो, तो 2 कारणों से हमारा जन्म हुआ है। एक, भगवान का भजन करने के लिए, और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। ये अपने कर्म का भोग हमें भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जैसे आपको भी प्रयागराज की कथा में कहा था, छींकना है अपना छींकना अपने को पड़ेगा, खांसना है अपना खांसना अपने को पड़ेगा। तुम तुम्हारी पड़ोसन से कह दो तू छींक दे, मैं नहीं छींकूंगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, बरहानपुर में होता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे इधर तो नहीं होता। क्या हमें स्वयं को छींकना पड़ेगा, हमें स्वयं को खांसना पड़ेगा, रोटी भी स्वयं खाना पड़ेगी, पानी भी स्वयं पीना पड़ेगा। प्यास तुम्हें लग रही है और तुम पड़ोसन से कह रही हो मुझे बहुत प्यास लग रही, मुझे बहुत प्यास लग रही, पानी पी ले तू। हो सकता है ऐसा? अरे बोलो तो रे बरहानपुर वालों, हो जाएगा? नहीं होगा। अपना छींकना अपने को पड़ेगा, अपना खांसना अपने को पड़ेगा। बीमारी आएगी तो भोगना भी अपने को पड़ेगा, दवाई भी अपने को खाना पड़ेगी। उसी तरह अपने कर्मों का भोग भी अपने को भोगना है, इसलिए 1 लोटा जल भी अपने को ही चढ़ा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा, स्वयं चढ़ाइए, स्वयं। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं होगा। द्रोणाचार्य जी, आपको परीक्षा देना पड़ेगी, बारंबार आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा, आपको बार बार परीक्षा देना पड़ेगी। द्रोणाचार्य जी ने कहा ठीक है, बेटे का जन्म तुम्हारे घर में, तुम्हारी धर्म पत्नी कृपी के गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा जिसका नाम अश्वत्थामा होगा। जिसका नाम अश्वत्थामा होगा, वो अश्वत्थामा तुम्हारे घर में जैसे ही जन्म लेगा, बड़ा वीर, बड़ा तेजवान, सब कुछ होगा। हुआ, अश्वत्थामा का जन्म हुआ,
बड़ा तेजवान था, बड़ा वीर था, बड़ा प्रबल था, बहुत तीव्र था। पर बेटे के जन्म के बाद पिता की थोड़ी सी दशा बदल गई। दशा बदली, खाने के लाले पड़ने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में भोजन के लिए अन्न नहीं था, धन नहीं था, खाने के लाले पड़ने लगे। अन्न नहीं है, धन नहीं है। क्या करूं मैं? गुरु द्रोणाचार्य चले गए परशुराम भगवान के पास में। परशुराम जी से विद्या सीखने लगे। मां और बेटे घर में रहने लगे। आज घर में रहने वाला बेटा पढ़ने के लिए गुरु के घर जाता है। वहीं से गुरु द्रोणाचार्य निकल कर जा रहे थे और गुरु द्रोणाचार्य जी ने जाते जाते गुरु द्रोणाचार्य ने जाते जाते अपने बेटे को देखा। तो क्या देख रहे हैं बेटे को? सारे बच्चे, आश्रम के बच्चे सारे की सारे गाय का दूध लेकर आए हैं और पी रहे हैं। और अश्वत्थामा अपने मित्रों से कह रहे हैं, दूध मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दे दो, मुझे भी पीना है, गौ माता का दूध मुझे भी दीजिए। मित्रों से कह रहे हैं। और मित्र आटे को पानी में घोलकर अश्वत्थामा को लाकर दे देते हैं। अश्वत्थामा, थोड़ा आवाज बढ़ा रे बाबू। अश्वत्थामा पानी में घुला हुआ आटा अश्वत्थामा पीते हैं। अश्वत्थामा पी रहे हैं आटे का पानी। पिता गुरु द्रोणाचार्य देख रहे हैं। अब कितने विद्वान थे गुरु द्रोणाचार्य, जरा विचार करिएगा। कई लोग आते हैं आपकी जिंदगी में, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, हम तुम्हारा कष्ट मिटा देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे। राजा परीक्षित को 300 ऋषि मिले थे। 300 ऋषियों ने कहा हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, हम तुमसे ये करवाएंगे, हम तुमसे वो करवाएंगे। तुम बैठो, 7 दिन की तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। परीक्षित उनके ताबे में नहीं आया। परीक्षित ने सोच लिया ये कुछ नहीं होता। महाराज, दुनिया के लोग कहेंगे हम तुमको ये कर देंगे, हम तुमको वो कर देंगे। ना 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 ना, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको भोगना है। इसलिए तुम्हें खुद शंकर की आराधना करना पड़ेगी, राम का नाम जपना पड़ेगा, कृष्ण का भजन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा भजन नहीं कर सकता। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। और दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक नहीं जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तो कारण तुम्हें खुद करना पड़ेगा। जैसे बीमारी आने पर दवाई खुद को खाना पड़ती है, उसी तरह तुमको खुद को शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सवर पाएगा। स्वयं को जाना पड़ेगा। स्वयं जाओ परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के द्वार पर, परमात्मा के दरवाजे पर स्वयं जाकर निवेदन करो, स्वयं जाकर विनती करो, स्वयं जाकर उससे विनय करो, वो निभाएगा। आज के लोग बस इतना चाहते हैं कि कहीं से हमें ऐसी भभूति घुमा दें और सोने का हंडा निकल जाए, सोने का हंडा निकले और हमारा काम हो जाए। आज की दुनिया के लोग चाहते रातों रात, बोलो तो रे बरहानपुर वालों, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दिन भर मोबाइल पे यही करते रहते हैं, उसमें आता भी यही है, उसको 5 करोड़ प्राप्त हो गए, बस उसने ये गेम खेला था, अब तुमको उसने गेम में लगा दिया। धीरे से पूछा IFSC कोड नंबर बता, तुमने बता दिया। फिर उसने पूछा
बैंक अकाउंट नंबर बता, तुमने बता दिया। पूछो जरा आसपास के थानों में जाकर, पुलिस प्रशासन से, कोतवाली में जाकर पूछो, सबसे ज्यादा केस यही मिलते हैं। उसके 50,000 निकल गए, उसके 25,000 निकल गए, उसके 1 करोड़ निकल गए, उसके लाख निकल गए। क्यों निकले? केवल तुम्हें रातों रात जो करोड़पति बनना था, उसके चक्कर में तुम खुद रोड़पति बन गए। अब थाने में पहुंच के कह रहे, सर FIR लिख लो। सर भी बोल रहे फालतू खुद है, FIR लिखाने आया, फालतू खुद बैठा दिन भर मोबाइल पर। करोड़पति बनने का सरल उपाय, करोड़पति किसी के चक्कर में बताना, कोई कितई के, कोई कितई के मेरे पास आ जाओ, दुख मिटा दूंगा, तकलीफ मिटा दूंगा, कष्ट मिटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खुद भजन करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं शिवालय जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, तब कुछ प्राप्त होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो शंभो शिव कथा कह रही है। मैं व्यास नगरी चावल जिला जलगांव से आई हूं। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गुजर है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम, इधर है क्या? हाथ हिलाइएगा, हाँ दोनों हाथ हिला दो जहां बैठी हो। उनके अड़ोसी पड़ोसी मत हिलाओ रे, उनको हिलाने दो। सही में तुम बरहानपुर के हो, आज सिद्ध हो गया। मेरा नाम सुनंदा राकेश बड़गुजर है। दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। बड़गुजर है। मैं शिवजी का क्या बखान करूं। मेरे पति के गले में 3 बड़ी बड़ी गठान हो गई थी। हमने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, मुंबई तक दिखाया। सब ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गलत है, इससे बड़ी बीमारी का क्रम हो सकता है। ऑपरेशन कराएंगे, गठान है और 3 है। निकालने के बाद फिर गठान आ सकती है और जांच में बड़ी बीमारी आ सकती है। गुरुदेव एक दिन रिमोट लेके बैठे थे, टीवी पर कथा दूसरी चीजें देख रहे थे, नाटक सीरियल देखते देखते आपकी कथा दिख गई। उस कथा को सुनना प्रारंभ करा। आपने उस कथा में कुशा के जल का वर्णन कर रहे थे और कुशा के जल का वर्णन करा। जल शिव जी को चढ़ाने का बोला, उस पानी को पीने का बोला। हमने अपने पति से वो कार्य प्रारंभ करवाया और गुरुदेव 4 हफ्ते तक लगातार पानी चढ़वाते, पति को मंदिर में ही वो पानी पिलाते। हमने सोचा अब ऑपरेशन तो कराना है, एक बार ये महाराज टीवी पर इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है तो अपन ये भी करके देख लो। जल चढ़वाते, पानी पिलवाते, जल चढ़वाते, पानी पिलवाते। बाबा की कृपा से गुरुदेव मेरे पति के गले की 3 गठान गल गई, एक भी गठान गले में नहीं है। और
डॉक्टर ने भी कह दिया भी नॉर्मल रिपोर्ट। बैठ जाइए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव तत्व है, शंकर। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा भाव से लिखा है किसी। दीपमाला चौहान भुसावल से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपमाला चौहान भुसावल से पीछे हैं। अच्छा, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपमाला चौहान भुसावल से। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। दोनों छाती में से पस निकल करता था। जब दोनों छाती भाग में से पस निकलता था, बहुत तकलीफ में थी गुरुदेव। ये पस छाती में से निकलते निकलते, दोनों छातियों में से पस निकलते निकलते कई समय हो गया था, सूख ही नहीं रहा था। बहुत तकलीफ में हो गए। डॉक्टर को भी दिखाया, आराम नहीं लगा। लग रहा था कि कुछ ऐसी बीमारी शरीर में हो गई है जिसके कारण ये छाती का पस सूख नहीं रहा, अपने आप पस निकलता रहता था। पीप अपने आप पस निकलता रहता। बड़े तकलीफ में हो गए गुरुदेव। तब एक बार कहीं जा रहे थे और रोड पे चलते चलते किसी ने शिव महापुराण पर शंकर जी का जल चढ़ाने का वर्णन करा, बेलपत्र खाने का बोला। हम बेलपत्र खाने लगे। शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपनी छाती पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से गुरुदेव 15 दिन में पस निकलना बंद हो गया और मैं ठीक होना चालू हो गया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ीरा में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं। ये शिव तत्व है। लेगा परीक्षा मेरा भोलेनाथ। आपको भी कष्ट होगा। इस मंडी प्रांगण्य में ब्रहानपुर की जगह पर अपनी जगह संभालना, बैठना, इतनी भीड़ में आना, धक्के खाना, कष्ट आपको भी होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर की कथा में धक्के खा लेता है फिर वो संसार के धक्के नहीं खा पाता है। ये निश्चित है। होगा कष्ट, हम मानते हैं। पहले दिन ये हाल है तो बाकी के दिन की तो हम गणना नहीं कर सकते तुम्हारी, कि तेरा क्या होगा कालिया, हम नहीं कर सकते। पर ये पर एक बात और है, ब्रहानपुर में ये नज़ारा देखने को दूसरी बार मिलने वाला भी नहीं है, निश्चित है। अर्चना दीदी कह रही थी, गुरुजी जब राजनीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है, राजनीति का कोई कार्य करता है, तो राजनीति का कोई मंच का कार्यक्रम है या कोई बड़ी सभा करना होती है तो सब दूर गाड़ियां भेजना पड़ता है या सबको एकत्रित करना पड़ता है, पूरी जान झोंक देना पड़ती है, तब लोगों को इकट्ठा करा जाता है। हम तो इतना प्रचार भी नहीं करे, पर समझ में नहीं आया। ये 2 दिन पहले से आके भर आ गए, समझ में नहीं आया कहां से आया। पर अर्चना दीदी को भी धन्यवाद दूंगा, आपके कारण आज पूरा ब्रहानपुर कथा को सुन रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी को खूब खूब साधुवाद, एक जोरदार ताली बजाओ। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
आपके कारण पूरा ब्रह्मपुर कथा सुन, पूरा ब्रह्म। बहुत बहुत साधुवाद है जी। शिव कथा इसी को कहते, ये इसीलिए महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी। म्यूजिशियन बढ़ाइए आवाज, संगीतकारों की बढ़ाओ, म्यूजिशियन वाद्य यंत्रों की भी बढ़ाइए। मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। शंभो बोले। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। बड़े भाव से आनंद के साथ दोनों हाथों से शंभो। जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से हृदय से प्रार्थना करिए, भाव से। जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले पंडाल में, उसको बोलने के बाद अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहिए, हृदय के साथ, आनंद के साथ, भाव के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, बाबा शंकर का गुणगान कर रहा, शिव तत्व कह रहा। भगवान शिव की कथा कर रहे। पिता गुरु द्रोणाचार्य को यह बात थोड़ी हृदय को लग गई, मन में खल गई। जैसे चंचूला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में जब पड़ जाता है, तो चंचूला को जैसे यह बात खली थी कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, इसकी मुक्ति कैसे, इसका मोक्ष कैसे, इसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। जैसे चंचूला जी के मन में बात खली, ऐसे ही गुरु द्रोणाचार्य के मन में बात खली। और चंचूला देवी ने काशी में पहुंचकर भगवान शिव की शिव महापुराण कथा का रस तत्व सुनकर अपने प्राणों को त्यागा। पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा करवाओ, तुम्हारे पति को मोक्ष मिलेगा। तब तुमरुका जी से जाकर निवेदन करा, शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। तुमरुका जी जो भगवान शंकर के परम भक्त हैं, शिव के उपासक हैं। इसमें कई पत्र ऐसे आए हैं जिसमें कई लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई और शिव की कृपा से संतान का सुख मिला। आप भी प्रयास करिए। 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हों, 25 साल हो गए हों, दिल से देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। एक सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान तुमरुका जी का नाम लेकर शिव की आराधना कर कर 21 बार बाबा पर से भ्रमण कर कर अपने कमर में उसको लाल धागे में बांध कर शिव की आराधना में लग जाओ। शिव जरूर कृपा करेंगे, और अगर संतान नहीं है तो भी मेरा महादेव दे देता है, ये निश्चित है। भाग्य लिखने वाले देवता होते हैं। भाग्य लिखने वाला देव होगा,
पर भाग्य को बदलने वाला तो केवल मेरा महादेव होगा। अगर भाग्य में सुख नहीं भी लिखा है, महादेव की आराधना करने वाला सुख प्राप्त कर लेता है। बिंदु की मुक्ति के लिए चंचुला देवी ने कथा करवाई। सुंदर प्रसंग का भाव आता है। शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर गणा और गौर बनकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने जाते हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शिव और पार्वती पधार रहे। कल कथा का समय टीवी पर और बरहानपुर की इस पावन भूमि पर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बस कल का समय थोड़ा सा चेंज रहेगा, बदला हुआ। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी यही समय रहेगा और यहाँ पर भी यही समय रहेगा। बाकी के रोज कथा का समय 2 बजे से 5 बजे रहेगा, पर कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। सुंदर अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा जो ब्रह्मपुर की यह पावन धरा पर चल रही है, आप हृदय से आनंद के साथ इस कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भाव के साथ, भक्ति के साथ इस पावन रस तत्व को धारण कर कर अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आनंदित करें। आज की कथा, प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा, प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें, आरती में सम्मिलित हो। आदरणीय दीदी अर्चना जी चिटनीस बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें, एवं अमित जी मिश्रा परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री संजय जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री राम अवतार जी पोदार परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। कमल नयन जी लाड़, श्री अनुराग जी राठी एवं परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री किशोर जी पाटिल सुखपुरी से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। पंकज जी पलोड़ एवं परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री सुरेश जी लाकोटिया एवं परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। माननीय श्री सांसद महोदय श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल खंडवा एवं बुरहानपुर सांसद बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। माननीय श्रीमती सुषमा देवी जी कशलेकर विधायक नेपानगर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। माननीय माधुरी जी पटेल महापौर बुरहानपुर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री अतुल जी पटेल पूर्व महापौर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री हर्षवर्धन सिंह जी चौहान बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। मनोज जी लदवे जिला अध्यक्ष भाजपा से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। ईश्वर जी चौहान बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री अजय जी रघुवंशी पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। रिंकू जी टाक जिला अध्यक्ष कांग्रेस बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री भगवत प्रसाद जी एवं श्रीमती लाकोटिया जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री सुरेश भाई जी श्राफ बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री माधव बिहारी जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मेरा एक निवेदन और आप सभी से, 16 से 22 फरवरी तक कुमरेश्वर धाम पर जो भव्य रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है, उस रुद्राक्ष उत्सव में आप सभी बड़ी ही संख्या में आमंत्रित हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने साथ में एक दरी, एक कम्बल, अपनी टॉर्च, एक पानी की बोतल और अपनी जो भी जरूरत की गोली दवाई है वे अवश्य लेकर आएं। इन बातों को आप सभी ध्यान में रखें। एक दरी, एक कम्बल, टॉर्च, पानी की बोतल
और अपनी जरूरत की दवाइयाँ सभी साथ में लेकर आए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव कुबेरेश्वर धाम के पावन धरा पर होगा। हम और आप सभी इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव के साक्षी बनेंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माधव भागी अग्रवाल और अनीत जी भोसले बड़े ही आदर सम्मान से पधारे। ओ भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, ओम हरे 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 महादेव। ओ बोले 10 बुझे अति सोहे, बोले जी का रूप निरखता, ओम हरे हरे हरे। अपनी शक्तियों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, अतः स्वयं पर विश्वास करना सीखें। आंवले के जूस में हल्दी मिलाकर के पीने से